हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लव कुश कांड रामायण के उत्तरकांड का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें श्री राम के पुत्र लव और कुश की वीरता, धर्म और सत्य की अद्भुत गाथा वर्णित है। इस कथा का विशेष भाग है जब लव के कक्ष में एक अनजान स्त्री प्रवेश करती है और उसके बाद की घटनाएं महाबली हनुमान के साथ जुड़ी हुई है। अयोध्या का सम्राट बनने के बाद श्री राम ने प्रजा की भलाई और धर्म पालन के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन जब माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए गए तब उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए सीता को त्याग दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने शरण ली, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने दोनों भाइयों को शिक्षा, शस्त्र विद्या और धर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। कहानी तब प्रारंभ होती है जब लव और कुश वाल्मीकि के आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाल्यकाल में भी दोनों असाधारण गुणों से युक्त थे। एक दिन लव अपने कक्ष में ध्यान मग्न था, तभी एक अनजान स्त्री वहां प्रवेश करती है। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी सीता थी। सीता माता जो अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य की चिंता में मग्न थी, उन्हें समय समय पर गुप्त रूप से देखने आती थी। हालांकि इस बार उनका आगमन साधारण नहीं था। उनके मन में अशांति थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की असाधारण क्षमताओं को देखा था। उन्हें यह भी ज्ञात था कि उनके पुत्रों का समान भविष्य में उनके पिता श्री राम से हो सकता है। लव ने जब अपनी माँ को देखा तो वह चौंक गया। उसने पूछा, माँ, आप यहाँ इस प्रकार क्यों आई है? सीता ने कहा, पुत्र, मैं यहाँ तुम्हारे कल्याण के लिए आई हूँ। समय आ गया है जब तुम्हें अपने पौरुष और धर्म का प्रमाण देना होगा। इसी समय अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। श्री राम ने एक यज्ञीय अश्व को छोड़ा, जिसे जो भी पराजित करेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। यह अश्व कुश और लव के क्षेत्र में पहुंचा। लव और कुश ने अश्व को पकड़ लिया, यह न जानते हुए कि वह उनके पिता श्री राम का है। जब अश्व के साथ आए योद्धाओं ने इसका विरोध किया तो लव और कुश ने उन्हें परास्त कर दिया। यह समाचार श्री राम तक पहुंचा। श्री राम ने महाबली हनुमान को भेजा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि अश्व को रोकने वाले कौन है। हनुमान जब वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने लव और कुश को अश्व के पास खड़े देखा। दोनों बालकों की शक्ति और तेज देखकर हनुमान समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, वत्स, यह अश्व सम्राट श्री राम का है, इसे मुक्त कर दीजिए। लव ने उत्तर दिया, यह अश्व हमारे क्षेत्र में आया है। धर्म और परंपरा के अनुसार हमें इसे रोकने का अधिकार है। हम इसे तभी मुक्त करेंगे जब यज्ञकर्ता स्वयं यहाँ आएंगे। हनुमान ने उनकी बातों से प्रभावित होकर कहा, यदि तुम इसमें बाधा डालोगे तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। यह वार्तालाप धीरे धीरे संघर्ष में बदल गया। लव और कुश ने अपने धनुष उठाए और हनुमान के साथ युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने उनकी शक्ति को परखा और समझ गए कि ये दोनों असाधारण योद्धा है। हनुमान ने कहा, तुम दोनों केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान धर्म के पालक भी हो। क्या तुम जानते हो कि यह अश्व किसका है? लव और कुश ने कहा, हम केवल धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि इसे मुक्त करना है तो अपने राजा को भेजिए। जब हनुमान ने देखा कि ये बालक अद्वितीय
सामर्थ्य के धनी है, तो उन्होंने वाल्मीकि से सत्य जानने का निश्चय किया। वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि ये श्री राम के ही पुत्र है। यह सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए। उन्होंने लव और कुश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे यज्ञ अश्व को मुक्त करने के लिए तभी सहमत हुए जब श्री राम स्वयं आएंगे। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे स्वयं आश्रम आए। यहाँ उन्होंने पहली बार अपने पुत्रों को देखा। वाल्मीकि ने उन्हें सब कुछ बताया और सीता ने भी अपने पुत्रों की पहचान कराई। यह घटना न केवल श्री राम और सीता के पुनर्मिलन का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि धर्म, सत्य और पौरुष का पालन कैसे किया जाना चाहिए। इस कथा में महाबली हनुमान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सत्य को उजागर किया, बल्कि लव कुश की वीरता और सामर्थ्य को भी पहचाना। यह घटना हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को अंततः विजय मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।